लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था रिपीटर के बारे में। रिपीटर का पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन बताया, रिपीटर क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हब। हब एक नेटवर्क डिवाइस है, मतलब अब हमारे पास एक ऐसा डिवाइस आ गया, मतलब एक सेंट्रल डिवाइस आ गया। इसको एक जगह रख के आप अपना नेटवर्क को आराम से यूज़ कर सकते हो। हब बेसिकली क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ डिवाइस है, मतलब एक जंक्शन पे रख के आप मिनिमम हब के अंदर 4 पोर्ट आते हैं और मैक्सिमम 16 पोर्ट अवेलेबल है। क्या है, मैक्सिमम 16। और ये हार्डवेयर बेस काम नहीं करता है, इसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर बेस ही और हार्डवेयर बेस हमारे ये हब डिवाइस काम नहीं करता है। अब हब डिवाइस स्मार्ट क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर कॉलिजन, मतलब ये कॉलिजन डोमेन है। मतलब कॉलिजन डोमेन मतलब क्या होता है, हाँ पहले जब हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस नहीं था तो पहला IEEE ने पहला कौन सा डिवाइस निकाला था, हब। तो ये क्या करता है, ये अगर आप सिस्टम ये अगर आप डिवाइस देख पा रहे हो तो ये हब है। इसके अंदर मिनिमम 4 और मैक्सिमम 16 पोर्ट आते थे। ये जो आप पोर्ट देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 पोर्ट का डिवाइस था। तो इसके अंदर ये जो पोर्ट है वो इसका पोर्ट जो वो फॉरवर्डिंग पोर्ट है। अब फॉरवर्डिंग पोर्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब सपोज मान लो कि ये डेटा मैं आपको पैकेट ट्रेसर पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे एक PC लिया है और मैं यहाँ पे एक हब ले लेता हूँ। ये रहा मेरा हब, ठीक है। मैंने लगा लिया हब और एक PC और ले लेता हूँ। चार PC मैंने ले लिए। अब मैं केबल से कनेक्टिविटी कर लेता हूँ। और इसका जो डेटा है वो वन साइड है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। ये जो डिवाइस है हब डिवाइस, ये 2 वे कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। सपोज मान लो कि ये जो डेटा है A नंबर का PC, इसने D को डेटा सेंड कर रहा है। तो यहाँ हब के जो पोर्ट है, ये अगर आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम कर दूँ, और ये अगर आप पोर्ट देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो जब सपोज मान लो कि A ने डेटा D को भेजा तो ये क्या करेगा, जैसे डेटा इसने भेजा तो ये जो पोर्ट है ये कुछ देखेगा नहीं, वो डायरेक्टली क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। देखेगा नहीं कि मुझे किसको डेटा सेंड करना है, मुझे B को करना था, C को करना था या किसको करना था। तो वो क्या करेगा, डेटा जैसे ही आएगा इसको फॉरवर्ड करेगा, इसको भी फॉरवर्ड करेगा, इसको भी फॉरवर्ड करेगा। बाद में डेटा यहाँ तो पहुंचेगा जरूर, बट उसके बीच में हमारे डेटा की कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी और उसमें हमारा डेटा का कॉलिजन ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। तो हब डिवाइस क्या है कि एक कॉलिजन डोमेन, एक कॉलिजन डिवाइस है जिसके अंदर हमारा डेटा सिक्योरली नहीं, और हमारा वन वे कम्युनिकेशन करता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अभी सिस्टम के ऊपर मैं जो IP डाल रहा हूँ, आप उसको इतना वो मत करना कि ये कैसे डाला किस तरह, वो तो जब मैं IP एड्रेस पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा तो आपको समझ में। सिर्फ अभी यहाँ पे समझो कि स्विच जो है, सॉरी हब जो है वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है, कॉलिजन क्यों कहा जाता है, और इसके पोर्ट जो है वो सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग क्यों है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं पर्टिकुलर एक एक सिस्टम में IP देख के आपको प्रैक्टिकली सिमुलेशन के थ्रू बताना चाहता हूँ। अभी मैं IP दे रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे, कोई भी सीरीज़ का मैं IP दे रहा हूँ अभी। जैसे इसको 1 दिया, 10.1 दिया, तो इसको 10.2 दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं 3 दे देता हूँ, 10.0.0.3, और ये लास्ट सिस्टम को मैं 4 असाइन कर देता हूँ, 10.0.0.4, राइट। अब मैंने सारे सिस्टम को IP तो दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कॉलिजन कैसा। सपोज मान लो कि ये डेटा यहाँ पे सेंड कर रहा है और उसके साथ दूसरे भी डेटा सेंड कर रहा है, तो डेटा हमारा सक्सेसफुली सेंड हो पा रहा है कि नहीं, कि 1 वे 2 वे कम्युनिकेशन कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज में सेंड करना चाहता हूँ यहाँ से ये PC पे भी, तो देखो अभी सक्सेसफुली आ रहा है, बट मैं आपको सिमुलेशन करके बताता हूँ। और अब ये PC से ये PC के अंदर डेटा भेज रहा हूँ, राइट। अब देखना
कि मेरा डेटा प्रॉपरली सेंड हो रहा है कि नहीं। देखो अभी यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पैकेट भेज रहा हूँ, ठीक है, दोनों पैकेट गए वहां पे, देखो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब क्या होगा, वो डेटा को आगे बढ़ने ही नहीं देगा और यहाँ पे हमारा डेटा सेंड नहीं करने देगा। तो ये क्या हुआ, कॉलिजन, यानी वन वे कम्युनिकेशन करता है हब। क्या करता है हमारा हब जो है वो वन वे कम्युनिकेशन, कितना भी आप कर लो वो डेटा फेल्ड ही आएगा। देखो हमारा सारा डेटा लॉस हो गया, मतलब आप कितना भी उसके ऊपर एक साथ दोनों पैकेट भेजोगे तो देखो फेल्ड आ रहा है ना, मतलब हमारा डेटा लॉस हो गए। वन वे कम्युनिकेशन मतलब एक ही तरफ का जाने का रास्ता है, दूसरी तरफ जाने का रास्ता है ही नहीं, तो आपका क्या होगा, डेटा लॉस ही हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सिंगल वे से खाली एक पैकेट में भेज के देखता हूँ सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं एक ही पैकेट भेज रहा हूँ, जैसे यहाँ पे गया हब पे, राइट। अब वहाँ पे वापस से ICMP मतलब हमारा पिंग प्रोटोकॉल है, मतलब वो चेक करता है। बाकी दो को नहीं मिला, बाकी जो लास्ट जो PC है उसको वापस से पैकेट भेजा और बाकी सबको डिलीवर हुआ, बट इन दोनों को नहीं मिला, जिसको मिलना था उसको मिला। बट इसमें क्या हुआ, हमारे कनेक्टिविटी तो सक्सेसफुली आई, बट आप एक साथ डेटा सेंड करना चाहोगे, जैसे वापस से मैं आपको बता दूं, अगर A ने D को डेटा भेजा और B ने भी C को डेटा भेज रहा है, तो जैसे ही आप यहाँ पे मैं डेटा पैकेट जा रहे हैं तो क्या हो गया, हमारा डेटा लॉस हो गया। तो ये नेटवर्क के अंदर ये डिवाइस इतना सक्सेसफुली नहीं चला। पहले था तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, बट अभी इतना यूज़ नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब आगे डेटा फॉरवर्ड टू वे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारे लिए डिवाइस इतना सक्सेसफुली नहीं था। हाँ, अभी आप जाओगे तो कोई ऑफिसर्स, छोटे छोटे साइबर कैफ़े हैं वहाँ पे मिल जाएंगे, स्कूलों के अंदर मिल जाएंगे, वो सारी जगह पे आपको मिल जाएंगे। बट ये बड़े नेटवर्क के अंदर आप ये डिवाइस कॉन्फ़िगर करोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है। अगर वन वे कम्युनिकेशन होगा तो बाकी सब डेटा का हमारा सेंडिंग का कितना टाइम जाएगा, कितना वेस्ट होगा हमारे लिए टाइम। तो ये डिवाइस इतना सक्सेसफुली बड़े लार्ज नेटवर्क के अंदर आप ये डिवाइस को यूज़ नहीं कर पाएंगे और ना ही आप किसी को सजेशन दे सकते हो। हाँ, इन लोगों ने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया CSMA-D का, जिससे वो क्या होगा, हमारा जो डेटा को जो ब्रॉडकास्ट करता है ना, वो डेटा को ब्रॉडकास्ट भी नहीं करने देगा और आपका ट्रैफिक भी जनरेट नहीं होगा। और ये हब डिवाइस जो है वो डेटा का ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हुआ, एक सेंडर है और ऑल रिसीवर है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। और वन वे कम्युनिकेशन में कैसा है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिकास्ट। और एक मल्टीकास्ट आता है, तो मल्टीकास्ट का क्या होता है, एक सेंडर होता है और मेनी रिसीवर, मतलब जो सिलेक्टेड होंगे उसी को ही डेटा जाता है। तो हब ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पाता है। हब सिर्फ क्या करता है, डेटा का ब्रॉडकास्ट करता है। क्या करता है, डेटा का ब्रॉडकास्ट। अगर नेटवर्क के अंदर डेटा ब्रॉडकास्ट होगा तो हर एक बंदा को पता चल जाएगा भाई क्या कम्युनिकेट कर रहा है, किसके साथ क्या फाइल शेयर हो रही है, क्या चीज़ है एक्सेस हो रहा है, तो वो हमारे लिए सिक्योर नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके सिमुलेशन पे बताया ताकि आप समझ सके कि एग्जैक्टली क्यों इसको ब्रॉडकास्ट डिवाइस कहा जाता है और कॉलिजन डिवाइस क्यों कहा जाता है, राइट। और ये भी हमारा OSI लेयर का फर्स्ट लेयर पे काम करता है, मतलब हमारा फिजिकल लेयर पे काम करता है। अभी आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको हब डिवाइस नहीं मिलेगा, चाहे ISP के नेटवर्क में जाओ या जो ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी AMC की कंपनी भी है जहाँ पे नेटवर्क चल रहे हैं, वहाँ पे ये हब डिवाइस अभी यूज़ नहीं होता है। तो IEEE जो स्टैंडर्ड जो डिसाइड करती है, तो इन लोगों ने ये डिवाइस कस्टमर के ऊपर से, मतलब जो यूज़र के यूज़ के ऊपर से ही इन लोगों ने आगे के डिवाइसेस अपग्रेड किए, राइट। तो ये था हमारा हब। अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस पे हम लोग जाएंगे। तो वो जो नेक्स्ट डिवाइस है हमारे लिए ब्रिज। अब ब्रिज क्या करता है, अब देखो ब्रिज का नाम ही देखोगे तो क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा डेटा को ट्रैफिक नेटवर्क के अंदर जो इनकमिंग जो ट्रैफिक होता है उसको डिटरमाइन करता है, मतलब उसको क्लियर करता है। मतलब जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह अगर बहुत ही डेटा होता है तो वो क्या करेगा, दूसरे नेटवर्क के थ्रू वो भेज देगा। मतलब एक ही नेटवर्क पे से नहीं रहेगा, उसके पास सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब उसके पास एक मैक एड्रेस होगा, उससे वो क्या करेगा, वो डेटा को
किस फ्रेम के अंदर से भेजना है और किस रास्ते से भेजना है वो भेज सकता है। ब्रिज आप देख ही रहे हो हमारे यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर कैसा होता है, अगर नीचे ट्रैफिक होता है तो बंदा वो देख लेता है उसको उसी जगह जाना है, बट उसके पास एक रास्ता है तो उसको वहां से बाईपास करके ऊपर से वो निकल जाता है। तो यहाँ पे भी जो इनकमिंग जो ट्रैफिक होता है नेटवर्क का, उसको डिटरमिन करके वेदर के ऊपर फॉरवर्ड करके आगे वो डेटा को भेजता है। तो ब्रिज भी नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। ब्रिज के अंदर 2 ही पोर्ट आते हैं, एक इनकमिंग का होता है और आउटगोइंग का। आपको किस तरह काम करवाना है, किस तरह कॉन्फ़िगर करना है, जब आप जाओगे कहीं नेटवर्क फील्ड के अंदर तो वहाँ पे लगे ही होते हैं ब्रिज लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इनकमिंग ट्रैफिक को क्लियर करना ज़रूरी है। अगर ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा तो हमारा डेटा लॉस होने के 100% चांस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ हमको पता होना ज़रूरी है। अगर आप अपना डेटा को सिक्योरली नहीं रख पाए या ट्रैफिक क्लियर नहीं कर पाए तो आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है, आप पे अटैक होना 100% बढ़ जाएगा। मतलब आपका जो भी नेटवर्क है, जो भी वेबसाइट है, जो भी चीज़ है, अगर ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा तो उसके अंदर अटैक होना ज़्यादा, यानी आपका डेटा लॉस होने का कारण हो जाएगा। तो ये भी एक ब्रिज डिवाइस क्या करता है, इनकमिंग नेटवर्क के ट्रैफिक को क्लियर करके आगे डेटा वो फॉरवर्ड करता है। और ये क्या करता है, हमारा OSI मॉडल जो है उसके लेयर 2 पे काम करता है, मतलब डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। यानी हमारे यहाँ पे फ्रेम में डेटा जाता है, किस पे जाता है, हमारा फ्रेम के ऊपर पूरा डेटा जाता है। तो ये जो डिवाइस काम करता है वो OSI मॉडल जो है उसके लेयर 2 जो हमारा डेटा लिंक लेयर है उसके ऊपर से ये पूरा काम करता है। तो ये हमारा क्या है, ब्रिज डिवाइस है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्विच हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट, अब देखने जाए तो हब जैसा ही है, बट स्विच इज अ इंटेलिजेंट डिवाइस। स्विच क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। अब इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों कहा जाता है स्विच को, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मिनिमम 4 पोर्ट आते हैं और मैक्सिमम 72 पोर्ट है। ऐसा 48 वाला भी आता है, 24 भी आता है, 28 भी आता है, 32 पोर्ट भी आते हैं, राइट। अब इसको इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों कहा जाता है, इंटेलिजेंट डिवाइस क्योंकि ये चाहे तो ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, चाहे तो यूनिकास्ट भी कर सकता है, चाहे तो मल्टीकास्ट भी कर सकता है, यानी तीनों चीज़ें भी कर सकता है, राइट। इसके अंदर दूसरे अलग अलग पोर्ट आ गए, अलग अलग कंपनियां बनाती है, D-Link है, सिस्को है और जूनिपर, ये सब कंपनियां स्विचेस बनाती है, नेटगियर के स्विचेस आते हैं। अब ये क्या है कि ये IP और मैक को दोनों को समझता है, मतलब हमारा जो IP एड्रेस होता है उसको भी आइडेंटिफाई कर लेता है और हमारा जो मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, उसको भी। मतलब ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको सिमुलेशन के ऊपर ले जाऊं ताकि आप अच्छे से समझ सको। और ये हमारा 2 वे कम्युनिकेशन करता है। क्या करता है, 2 वे कम्युनिकेशन, मतलब एक तरफ से अगर डेटा सेंड भी हो रहा है तो दूसरी तरफ से भी डेटा सेंड हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं आपको ले चलता हूं कि इसके अंदर सिमुलेशन कैसा होता है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सके कि किस तरह है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, सबको PC रहने देता हूं और IP भी सेम रहने देता हूं। अब मैं यहाँ से नेटवर्क डिवाइस जो है स्विच ले लेता हूँ, स्विच, यस, मैंने यहाँ पे एक स्विच ले लिया है, 24 पोर्ट वाला है। अब मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूँ एक केबल के थ्रू। मैंने यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया और ये भी कनेक्ट कर दिया, राइट। ये सब चीज़ मैंने कनेक्ट कर दी है। अब मैं थोड़ा इसको अच्छे वे के अंदर कर दूं ताकि आप एक्सप्लेनेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, राइट। अब ये इंटेलिजेंट डिवाइस, जैसे मैंने आपको बता दिया इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों कहा जाता है, चाहे तो यूनिकास्ट भी कर सकता है, चाहे तो मल्टीकास्ट भी कर सकता है, चाहे तो ये ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। क्या कर सकता है, ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। अब जब तक ये अप ना हो तब तक वेट करते हैं, मतलब हमारा जब तक यहाँ पे ग्रीन ना हो जाए तब तक हम लोग पैकेट भेजेंगे तो पैकेट फेल ही आएगा, क्योंकि अभी PC में तो ग्रीन लाइट आ गई है बट यहाँ पे अभी स्विच के थ्रू है, अभी ऑरेंज लाइट है, तो थोड़ा टाइम लगेगा अप होने में। जैसे ही अप हो जाएगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके परफॉर्म करके बताऊंगा ताकि आप इजीली वेव के अंदर समझ सकेंगे कि क्या किस तरह काम होता है और किस तरह नहीं होता है, राइट। पैकेट भेज के सेंड करके चेक करते हैं अवेलेबल हो रहा है कि नहीं। अभी इन प्रोसेस बता रहा है,
फेल आ रहा है। जैसे ही जब तक अप ना हो, देखो अभी ये अप हो गया, अभी ये नीचे भी अप होने में टाइम लग रहा है। तो जैसे ही ऑरेंज ये ग्रीन हो जाएगा तो पिंग मतलब कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी। देखिए अब मैं यहाँ पे ये पैकेट मैंने लिया, यहाँ से भेजा, सक्सेसफुली आया, देख रहे हो यहाँ पे ये मेरा क्या हुआ, सक्सेसफुली हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, आपको सिमुलेशन बताऊँगा एक साथ दो पैकेट भेज के। जैसे मैंने ए ने डी को डेटा भेजा और बी ने सी को डेटा भेजा, तो देखना मैं दोनों एक साथ पैकेट भेज रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जैसे फॉरवर्ड करूंगा तो बाकी सबका डेटा जाएंगे। अब नीचे जैसे फॉरवर्ड करूंगा तो इन प्रोग्रेस होगा, बट बाकी सक्सेसफुली आएगा। जैसे ही पैकेट 4 बार पैकेट जाएंगे तो मेरा पैकेट क्या होगा, सक्सेसफुल। यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्टेटस अगर देखोगे तो यहाँ पे सक्सेस, एक पैकेट सक्सेसफुली हो गया। अब दूसरा पैकेट जा रहा है, जो भी हमने भेजा था वो, देखो फर्स्ट वाला सक्सेसफुली हो गया, अब दूसरा वाला भी सक्सेसफुली, राइट। मतलब आप एक साथ, ये डिवाइस काम ही ये करता है कि एक साथ दो डेटा को, मतलब एक साथ डेटा सेंड भी हो रहा है तो दूसरी तरफ रिसीव भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब दूसरी तरफ से अगर डेटा सेंड भी हो रहा है और मैं रिसीव भी कर रहा हूँ और दूसरा डेटा भी से रिसीव करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ। तो ये इंटेलिजेंट डिवाइस इसके लिए कहा जाता है। इसके अंदर चाहे तो ब्रॉडकास्ट, क्योंकि इसके अंदर मैक टेबल होता है, मैक की एंट्री होती है। जैसे ये पीसी होता है तो आईपी से तो करता ही है, बट इस ये स्विच क्या करता है कि सपोज मान लो कि मुझे पर्टिकुलर एक ही डिवाइस को भेजना है, बाकी सब कोई डिवाइस को नहीं भेजना, तो वो क्या करेगा, बाकी सब डिवाइस को नहीं भेजेगा। जैसे मैंने ए को डी को भेजा तो देखो वो क्या करेगा, बाकी सब डेटा नहीं भेजेगा। देखो भेज रहा है, नहीं भेज रहा है, मतलब जिसका मैक एड्रेस ये डिवाइस के अंदर स्टोर हुआ उसी को ही वो डेटा भेजेगा, अदरवाइज किसी को डेटा वो नहीं भेजेगा। इसके लिए ये इसको इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा अभी मार्केट के अंदर जो डिवाइस चलता है वो स्विच चलता है। वो जितना पोर्ट का हो, 24 पोर्ट का हो, 48 का हो, 72 का हो, 8 पोर्ट हो, 16 पोर्ट हो, तो ये चीज़ है। ये एक साथ सारे पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करेगा क्योंकि ये मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। जैसे ये मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ एग्जाम्पल में, यहाँ पे एक मैक एड्रेस लिख रहा हूँ फॉर ए, कुछ इस तरह हेक्साडेसिमल में होता है हमारा 4500:8Q 2 4 6 8 10 और 8C। ये हुआ PC A का मैक एड्रेस और ये PC B का मैक एड्रेस। मतलब मैक एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं, सेम कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि जैसे हमारा एरिया का पोस्टल कोड एरिया होता है वो फिक्स ही होता है, वो कभी चेंज नहीं हो पाता है, राइट। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे आपको एग्जांपल देने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यही मैक एड्रेस हो सकता है, वो जब हम लोग देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये दो मैक एड्रेस, ये PC A का मैक एड्रेस है और ये PC D का मैक एड्रेस है। तो वो क्या करेगा, ये स्विच ये मैक एड्रेस को स्टोर कर लेगा, इसको तो स्टोर करेगा ही करेगा, ये देखेगा भाई किसको सेंड करना है, तो उसका मैक एड्रेस की टेबल की एंट्री हो जाएगी और उसके अलावा किसी और को वो डेटा नहीं भेज पाएगा। क्या नहीं भेज पाएगा, बाकी सबको डेटा वो सेंड नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है हमारा स्विच। स्विच को इसके लिए हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस। वापस से मैं आपको बता दूं, चाहे तो वो यूनिकास्ट कर सकता है, चाहे तो वो मल्टीकास्ट कर सकता है, चाहे तो वो ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, राइट। देखो मैं अगर स्विच ओपन करके दिखाऊं तो कुछ इसका जूम आउट, थोड़ा जूम करके आपको बताऊं, कुछ इस तरह पोर्ट्स लगे होते हैं। देखो ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30, यानी 26 पोर्ट का ये स्विच होंगे, ठीक है। तो आप 26 PC एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती है। देखो ये रहा फास्ट इथरनेट 0/ आते हैं, ये सब पोर्ट्स है, 24 पोर्ट है, सॉरी 24 पोर्ट का स्विच है और 2 पोर्ट जो दिए गए, 1 गीगा इथरनेट है और 2 गीगा इथरनेट का है और बाकी सब फास्ट इथरनेट का है, राइट। आई होप सो आपको अच्छे से स्विच समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये डेफिनेशन था जो मैंने आपको हब का मैंने बताया और स्विच का भी मैंने आपको प्रॉपरली
डिस्क्राइब कर दिया, राइट। तो ये है हमारा पूरा स्विच के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, स्विच क्या होता है, किस तरह काम करता है, वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बता दिया। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा सिमुलेशन के साथ बता दिया स्विच एग्जैक्टली कैसे काम करता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट। अब जब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो हमारा रहेगा गेटवे। मतलब गेटवे कोई डिवाइस नहीं है, बट उसी तरह मैं आपको सिमुलेशन के थ्रू आपको बता दूंगा कि गेटवे एग्जैक्टली काम कैसे करता है और क्या यूज़ होता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।